अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट पे आजकल काम करें माया के अंदर, माया मास्टर क्लासेस में, जिसमें हमने एक हेलीकॉप्टर का मॉडल बनाया था जिसको टेक्सचर करके हमने उसके ब्लेड वगैरह भी आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने उसके ब्लेड घुमाए थे और आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। आखिर में उसका लिंक भी आएगा हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसकी आप वीडियोस देख सकते हैं जो कि अच्छी खासी उसके अंदर वीडियोस मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये कि आज हम करने वाले हैं गियर उसका कैसे हम बनाएंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, उसका बैक एंड फ्रो मोशन और प्लस उसका साइड में टिल्ट होना और ये सब कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो आप तमाम स्टेट पर से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। लास्ट टाइम जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी उनको बता देता हूँ कि यहाँ तक हमने कर लिया था और यहाँ मुझसे एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं इसका सेंटर पॉइंट थोड़ा इसका सेट नहीं किया था। बहरहाल आप लोग जब करें तो बिल्कुल सेंटर में लगा के करें तो ये मसला नहीं आएगा कि थोड़ा सा टू एंड फ्रो जो हल्का सा हो रहा है वो चीज़ नहीं होगी। तो ये इसकी एक एनिमेशन हमने बना ली थी। अब जो है एक और चीज़ हमने करी थी लास्ट क्लास में कि हमने इसका मिसाइल और इसके जो ब्लेड्स हैं ये चारों को हमने बॉडी के साथ लिंक किया था। वो भी आप उस वीडियो में देख कर आप मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें एक साथ जा रही हैं और क्या वजह है और कैसे पेरेंट करते हैं या अनपेरेंट करते हैं। उस वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले इसका गियर एक हम बना लेते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, एक गियर बॉक्स कह लें आप। तो यहाँ से हमने लिया एक बॉक्स और सिंपल सा एक बॉक्स जैसे हमने लास्ट टाइम भी बनाया था इस तरह का एक बॉक्स। लेकिन फ़र्क ये होगा कि उस गियर बॉक्स में और इस गियर बॉक्स में फ़र्क ये होगा कि ये आपका साइड बाय साइड भी मूव होगा जो कि उसमें नहीं था। तो हमने कुछ इस तरह से बनाया है इसको, ठीक है। बॉक्स हमारा आ गया। अगर लाइट्स देखने में मसला आ रहा है तो मैं 6 दबाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो लाइट मोड हमारा ऑफ है, 7 दबाएंगे तो लाइट मोड ऑन हो जाएगा। 6 दबा दिया मैंने ताकि आप इसको शेडिंग मोड में देख सकें। और यहाँ पर अब जो है इस बॉक्स के अंदर जो है वो हम अच्छा सबसे पहले तो मैं इसको क्या कहते हैं फेस मोड में ले आता हूँ और फेस मोड में लाने के बाद यहाँ पर अच्छा फेस मोड में तो ये आ गया है। इस पे एजेस लेने से बेटर होगा कि मैं यहाँ पर मॉडलिंग में जाके मैश टूल में जाके ले लूँ इंसर्ट एज लूप टूल। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ इस तरह और यहाँ पर भी अभी क्यों लाइन लगाई गई है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो ये और एक दरमियान में हमने लाइन लेनी है। दरमियान में मीन सेंटर नहीं, थोड़ा इस तरफ और एक लाइन उस तरफ। मोटाई में उतनी तकरीबन होगी जितनी इधर है। इसका टू एंड फ्रो यानी फ्रंट और बैक मोशन के लिए और साइड बाय साइड जॉयस्टिक की तरह से ये चल सके। तो ये हो गया। अब हम इसको राइट क्लिक करके फेस मोड में लेकर आते हैं और ये जो इंसर्ट एज का एरो आपको दिख रहा है इससे कैसे जान छोड़ाएंगे। अरीना नॉट कराची बताएं सब लोग। बिल्कुल, इसको क्यू प्रेस करेंगे, क्यू दबाते ये गायब होगा। देखिए क्यू दबाया और ये एरो आ गया, दैट मीन्स आप सही मोड में नॉर्मल मोड में आ गए। अच्छा अब आपका जो ये जो 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 आपने बॉक्स जो है वो पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेने और सबसे पहले एक्सट्रूड करते हुए आपने इसको स्केल करके थोड़ा सा एक इंसेट देना है, ठीक है। हल्का सा इंसेट देना है इस तरह से और फिर जाके आपने एक जॉयस्टिक की तरह से कंट्रोलर बन जाएगा। और फिर आप जी दबा के रिपीट लास्ट एक्शन करके आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ 4 दबा के करें ताकि नज़र आए कि कितना इसको अंदर लेके जाना है या बेस कहाँ आ रहा है इसका। तो आप खुद देख सकते हैं कि बेस कहाँ है या बॉटम कहाँ है इसका। तो बॉटम से नीचे ना निकल जाए तो इसलिए आप इसको 4 दबा के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना ऊपर या कितना नीचे है। अब आप 6 दोबारा दबा दें और नीचे से भी देख लें कि कहीं निकल तो नहीं गया नीचे। बिल्कुल नहीं निकला और सही है बिल्कुल, ठीक है। और इसको यहाँ से आप कर देंगे ऑब्जेक्ट मोड। क्लियर है यहाँ तक। मैं यहाँ से एजिस ऑन कर देता हूँ तो यहाँ आपके पास वायर फ्रेम ऑन शेडेड का बटन है ये ठीक है। ये बटन आप दबा देंगे। वरना दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि शेडिंग में जाके वायर फ्रेम ऑन शेडेड का चेक लगा देंगे तो भी ये ऑन हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं क्लियरली, इसकी आउटलाइन सबको दिख रहा है। ओके अच्छा अब मैं यहाँ पर एक सिलेंडर ले रहा हूँ, एक गियर जैसे मैंने बताया था आपको, एक सिंपल सा गियर मैं बना रहा हूँ। एक पहले चले यहाँ बना लें आप और ठीक है। इसका रेडियस वगैरह कंट्रोल ए दबा के 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये चैनल एडिटर आ जाएगा, वरना फिर ये वाला बटन, ठीक है, इससे भी आप खोल सकते हैं इसको।
और अगर आपको विंडो बंद करनी हो, यहाँ पे उसका मेन्यू बंद करना हो, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जो है वो इसका रेडियस आ रहा होगा नीचे इनपुट के अंदर, यानी इनपुट्स में जाए, यहाँ देखिए खुला हुआ ही है, रेडियस को हाईलाइट करके आपको पता है रेडियस आप बढ़ा सकते हैं, सबको पता ही है, नहीं पता है तो पता है सबको। ठीक है, तो कोई ये ना कहे कि मुझे नहीं पता था, तो ये रेडियस सब पता चल गया आपको। और दूसरा ये कि ये इसके बेस पे लगा हुआ है कि नहीं, ये भी देखना है। सबसे पहले स्पेस बार दबाया, हॉट बॉक्स आ गया, लेफ्ट माउस दबाया, और इन ऑप्शंस में से मैं ले लेता हूँ यहाँ से फ्रंट व्यू, F दबाया, F से फ्रेम हो जाएगा और आप इसको सेंटर में रख सकेंगे, जो कि ऑलमोस्ट है फिर भी। और 4 दबा के आप देखिए बॉटम पे बिल्कुल टच कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर उठा लें, वरना ये टेढ़ा होगा ना तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, वैसे भी उठना चाहिए था क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पे तो ये सॉलिड होने की वजह से आपने इसको थोड़ा ऊपर उठा देना है। और दूसरा काम ये करना है कि आपने इसको फ्रंट के बाद अब देखना है लेफ़्ट व्यू से, F दबा दे ताकि फ्रेम कर ले इसको। यहाँ से भी आप इसको सेंटर कर लेंगे। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, सिलेंडर आपका बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में चले जाएँ स्पेस बार दबा के और 6 दबा के देखें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेंटर में। हाइट कम कर देते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा ली हुई है मैंने इसकी। और दो चीज़ें, एक तो रेडियस भी थोड़ा सा कम करना है जो कि बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इसकी हाइट जो है वो भी कम करनी है। और ये किरण सेंटर से कर रहा होगा तो इसको नीचे से भी कर रहा होगा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से आना पड़ेगा, लेफ़्ट या फ्रंट व्यू किसी भी व्यू में आ जाए। 4 दबा के आप देखेंगे ऊपर उठ गया क्योंकि सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। तो लगे हाथ हो क्यों ना मैं इसका सेंटर पॉइंट भी यहाँ लेकर आ जाऊँ। सबसे पहले तो उसको मूव करके, अब देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ पे हमारा टास्क ये कि गियर है, तो गियर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे होता है हमेशा। हमेशा गियर, आपका गाड़ी का भी गियर है वो यहाँ से घूम रहा होता है, आपने नोट किया होगा। तो आपका सेंटर पॉइंट यहाँ लेकर आएंगे। अरीना नॉर्थ कराची कैसे लेकर आऊँगा, या सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ कैसे लेकर आऊँगा, बता चुका हूँ पहले मैं। इंसर्ट दबाऊँगा और ये हैंडल से मूव करते हुए यहाँ बॉटम पे लेकर आए। फिर इसको बंद कैसे करेंगे, इस मोड को इंसर्ट से दोबारा बंद कर देंगे, बंद हो गया। सेंटर पॉइंट आपका सही जगह पे आ गया। अब अगर आप इसको पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, तो आप इसको 6 दबा के शेडिंग में देख सकते हैं कि ये रोटेट करने पे ई दबाए। अच्छा एक चीज़, मैं इसको नीचे लेकर आया हूँ, नहीं लाया नीचे, पक्की बात। तो मैं दोबारा से लेफ्ट में आता हूँ, शायद नीचे नहीं लेकर आया मैं इसको, और इसको नीचे बॉटम पे लगा देना है, थोड़ा ऊपर बस। पर्सपेक्टिव, इसमें एक अच्छी बात है कि माया में पर्सपेक्टिव ही दिखाता है, लेकिन जब आप 3D मैक्स पे पर्सपेक्टिव करते हैं तो आपको थोड़ा व्यू पोर्ट घुमाना पड़ता है। तो ये एक फ़र्क है यहाँ पे। अच्छा अब देखिए, इसको अगर मैं सेलेक्ट करके अगर ई प्रेस करता हूँ और घुमाता हूँ तो देखिए जॉयस्टिक की तरह ही घूम रहा है ये, बिल्कुल ठीक है। और कंट्रोल Z किया। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो बिल्कुल ये यहाँ भी घूम रहा है, क्योंकि इधर भी घूमेगा। तो कंट्रोलर अब मल्टीपल है, एक नहीं है। अच्छा पहला कंट्रोलर क्या है आपका, कि हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो कहाँ पर खड़ा हुआ है अभी इस वक्त। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ, अगर मैं इस गियर को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो हेलीकॉप्टर ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि थोड़ा सा टिल्ट भी हो। जैसे अगर एक, हाँ वही देखते हैं अभी, उसी को तो देख रहे हैं कि इसके पर भी साथ ही जाएंगे, पर भी जाएगा। ऊपर ऊपर जाने के लिए फिर अलग कंट्रोलर बनेगा, वो फिर अलग हो जाएगा। वो ऊपर में कॉपी कर ले इसको, अभी फ़िलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ ना उसके लिए फिर कंट्रोलर अलग बन जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा मेन टास्क है, इसको आगे पीछे मूव करना और इसको टेढ़ा करके, यानी ऐसे करके भी ये टिल्ट करेगा। कैसे, ना सिर्फ ये बल्कि इसका साइड बाय साइड मूवमेंट भी करेगा। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इस गियर को आप बनाने जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे नाम रख दें, हैंडल कर दें। चलें इसका नाम हैंडल करता हूँ। अब ये हैंडल के नाम से यहाँ पे आ चुका है लिस्ट के अंदर भी। और ये तो बॉक्स है आपका सिंपल, आप चाहें तो इसका नाम गियर बॉक्स कर दें। ये तो हेलीकॉप्टर की बॉडी है, और अगर मैंने इसका नाम नहीं रखा तो बॉडी रखा है, इसका नाम मैं हेलीकॉप्टर कर देता हूँ। पूरा हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है, हेलीकॉप्टर कर दिया मैंने, हेलीकॉप्टर। और आपको अब याद रहेगा कि हेलीकॉप्टर कहाँ पे है और बॉडी कहाँ पे है, हैंडल कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। तो अब इस हैंडल को हम यूज़ करने लगे हैं एज अ ड्राइवर, और बॉडी यूज़ होगी एज अ ड्रिवन, ठीक है। अब क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़, इसको आप लोड करेंगे एज अ ड्राइवर, इसको लोड करेंगे एज अ ड्रिवन। इसकी रोटेशन दो एक्सिस में, एक तो आप एक्स में देख रहे हो,
एक जेड में, ये जेड येलो हुआ है, सिलेक्ट है इसलिए, और वाई में कुछ अभी रोटेशन नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आप एनिमेशन मोड में जाएंगे। एनिमेशन मोड जाते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपको याद है किस में था, आपका सेट ड्रिवन की के अंदर था। की के अंदर जाके सेट ड्रिवन की और सेट, याद रहेगा। सबसे पहले एनिमेशन लेंगे, एनिमेशन लेने के बाद की, बिल्कुल सेट ड्रिवन की सेट, सेट ड्रिवन की सेट जैसे करेंगे विंडो खुल जाएगी, ये बनेगा ड्राइवर। बिल्कुल आपने सही बोला, ये फ्रिज आपका हुआ, ठीक है, बल्कि हेलीकॉप्टर आपका हुआ, ठीक है। लोड ड्राइवर, ड्राइवर आ गया। ड्राइवर की अभी फिलहाल जो रोटेशन मैं देख रहा हूँ आगे पीछे, वो क्या था, एक्स था, वाई था या जेड था, ये जेड है, जेड है। तो इसकी हैंडल की रोटेशन जेड क्या कंट्रोल करेगी, बॉडी के, यानी हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को कैसे लोड करेंगे, ड्रिवन या ड्राइवर, ड्रिवन। क्यों ड्राइवर नहीं, ड्राइव कर रहा है ना, यानी ये ड्रिवन है, ड्रिव, यानी ये ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा है, और ये ड्रिवन है जिसको ड्राइव किया जा रहा है। तो इसको आप लोड करेंगे एज ए ड्रिवन, ये लोड ड्रिवन, ठीक है। ऐसा आ रहा है बेटा समझ में, बाकियों को भी आ रहा है, ओके। देखिए अब आपके पास ये भी, अच्छा इसका जो अभी मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो आगे की तरफ है। मूवमेंट आप देखिए मूव करके एक्स एक्सिस है, तो हेलीकॉप्टर का आप जो एक्सिस कौन सा लोगे, एक्स, तो ट्रांसलेट एक्स। हैंडल का रोटेशन जेड कंट्रोल करेगा हेलीकॉप्टर के ट्रांसलेट एक्स को, यानी ये मोशन। पीछे तो उठता भी है, वो भी होगा, उसको देखते हैं। नहीं एक साथ मत करो, कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी फिलहाल ये कर लेते हैं, वरना अक्सर जो है गड़बड़ हो जाती है और काम बिगाड़ देता है। तो बेटर है कि सुकून से करते हैं, और ऐसा नहीं जल्दबाजी में काम बिगड़ जाए। तो अभी क्या है कि आपने दोनों को सेट कर लिया, आपने हैंडल का रोटेशन जेड लगा दिया, हेलीकॉप्टर का ट्रांसलेट एक्स लगा दिया, ठीक है। आई होप मेरी वॉइस आ रही है अब तक, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर आप जो है की लगा देंगे। आपने सिलेक्ट करें या ना करें, यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे हैंडल भी सिलेक्टेड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी सिलेक्टेड है, आप की लगा दोगे। फर्स्ट आपका की फ्रेम 0 पे होना चाहिए या 1 पे होना चाहिए। अब आप इसको फ्रेम को आगे में नहीं लाओगे, आप क्या करोगे, आप इस हेलीकॉप्टर को आगे लेके जाओगे कि मैक्सिमम कितना लेके जाना है। सबसे पहले हैंडल को रोटेट करते हुए ई प्रेस करके आप मैक्सिमम ले जाओ, आखिरी कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक ले जाना है। और जब तक हैंडल इतना होगा तो हेलीकॉप्टर तकरीबन मूव करके, लेट सपोज आप यहाँ तक ले जाते हैं, लेट सपोज, और फिर आप की अगेन लगा दोगे। अब क्या हुआ कि हाफ हैंडल जब हाफ वे में होगा तो ये कुछ ऐसे करके कंट्रोल करेंगे आप इसको, फॉरवर्ड भी जाएगा और ये ब्लेड वगैरह सब मूव होगा। अभी नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा मैं कि ब्लेड कैसे मूव होगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, बिल्कुल। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको पीछे बैकवर्ड लेके आओगे बिल्कुल आखिरी एक्सट्रीम तक, और यहाँ हेलीकॉप्टर को आप एक्सट्रीम लेवल जितना आपको रखना है आपकी मर्जी पे, आप चाहे इतना रख लें या यहाँ इतना रख लें। मैं इतना ले आता हूँ कि ये बैकवर्ड आ जाए, और मैं की दोबारा लगा रहा हूँ। अब देखें क्या होगा, आपकी समझ में दिमाग में आ रहा होगा कि जब आप हैंडल को रोटेट करेंगे टू एंड फ्रो या आगे और पीछे, तो इस तरह से मूवमेंट आने वाली है आपके पास, और ब्लेड भी इसके मूव होंगे ऑफ कोर्स, वो आप देखेंगे कैसे। तो ये सबको समझ आ गई। फर्स्ट करें कि आपसे नहीं बन पा रही, आप बोले भाई हैंडल मैं मूव कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि रोटेट 0 है नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ अगर आप 0 करके एंटर करोगे ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, हैंडल बिल्कुल सीधा हो गया। तो आपका जो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन अब काम आ रहा है कि गलती से अगर ये गलत घूम गया तो यहाँ वैल्यू आप 0 करोगे, ये खुद ही सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ गया इसका, जैसे अभी अहमद ने सवाल किया था, बिल्कुल। अब इसका तो आपने हैंडल देख लिया, इसका तो रोटेशन जेड है जिसकी बात हो गई है कि ये जो हैंडल है इसका रोटेट जेड कंट्रोल करेगा। इसके टिल्ट को भी, टिल्ट कौन सा टिल्ट देखें, आप इसको सिलेक्ट कर लें पहले, आप खुद देख रहे हो इसका भी जेड है। अब बात होगी इसके जेड की, यानी कि अब हैंडल के, बिल्कुल, अब रोटेशन जेड पे भी आप इनिशियल की लगा दोगे जब ये 0 पे खड़ा हुआ है। जब ये 0 पे खड़ा हुआ है, रोटेशन 0 हुई हुई है इसकी, तो आप जो है वो इसकी की लगा दोगे। पहले आपने तय कर लिया है कि हैंडल का रोटेशन जो जेड जो है वो कंट्रोल करेगा हेलीकॉप्टर के रोटेशन जेड। उस पे लगा दिया, हेलीकॉप्टर का जेड मैंने नहीं लगाया, इसका तो इसका भी रोटेशन, इसका रोटेशन क्या था, इसका रोटेशन भी जेड, इसका भी रोटेशन जेड होगा, मैंने गलती से इस पे लगा दिया था। इसका रोटेशन यानी हैंडल का रोटेशन जेड कंट्रोल करेगा हेलीकॉप्टर के रोटेशन जेड को। अब आप क्या करोगे, की हम लगा चुके हैं, या अभी की शायद मैंने गलत लगा दी थी, एक दफ़ा और की लगा देते हैं
की लगा दी मैंने। और अब मैं इसको फॉरवर्ड बिल्कुल ले आता हूँ जब ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीम पे जा चुका है, और यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर लोगे इस तरीके से, बस जितना करना है आप की लगा दो, एक दफ़ा चेक कर लो क्या क्या इस तरह की मूवमेंट हो रही है कि ये दोनों काम एक साथ करें। ये रोटेशन लिया मैंने, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट भी करे और ये घुमा के सीधा भी करे, जो कि कर रहा है। देखिए घूम भी रहा है और सीधा भी कर तो रहा है। ऐसे में तो शुरू से ही हल्का टेढ़ा होकर जाना शुरू हो जाए। मर्जी है जैसे जितना आप करोगे। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, इसको मैं फिर से ज़ीरो आउट करता हूँ ताकि हैंडल रेस्ट पोजीशन पे आ जाए और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, नॉर्मल पोजीशन। अब आप इसको जो है, अब आपने क्या करना है, आपने हैंडल को मैक्सिमम बैकवर्ड लेके आना है और यहाँ से आपने इसको टिल्ट कर देना है, बॉडी को सिलेक्ट करके ऐसे मैक्सिमम जितना करना चाहते हैं। की लगाने नहीं भूलना, अगर की लगाने भूल गए तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा इस एनिमेशन को और ये नहीं हो पाएगा। अब आप देखें, अब मैं हैंडल को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और आप ये दोनों मोशंस देख सकेंगे। इसका थोड़ा जूम आउट करता हूँ लेकिन आपको नज़र आ जाएगा। तो हैंडल को सिलेक्ट किया मैंने, अब आप देखें, देख रहे हो दोनों मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, अब इसको मैं ज़ीरो आउट दोबारा करता हूँ। अब इसका आखिरी एक रह गया, वो देख लें। अब यहाँ पे किस तरह आपने इसको टिल्ट करना है, समझ में तो आपको आ गया होगा। इसका आपको याद होगा रोटेशन हमने जो दिया था हैंडल का, अब चेंज होगा, अब एक्स हो गया। अब एक्स होगा। इसका मतलब कि हैंडल का आपने लेना है रोटेशन एक्स। इसको ये खुद ही बंद हो जाएगा, इसको दोबारा ऑन मत करना। इसके साथ इसको सिलेक्ट नहीं करना वरना इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसकी जो एनिमेशन आप सेट कर चुके हैं वो हट जाएगी। अगर आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो आपको रोटेशन एक्स लेना है, जो कि ये वाली रोटेशन है, और बॉडी का ऑफ कोर्स यही वाला रोटेशन होगा, ठीक है। अब नहीं, बल्कि बॉडी का मूवमेंट होगा। देखिए कौन सा मूवमेंट होगा, अगर आप मूव करें तो बॉडी का मूवमेंट होगा जेड में। इसका मतलब कि हेलीकॉप्टर की मूवमेंट होगी जेड में। अब समझ आया, रोटेट एक्स हैंडल का कंट्रोल करेगा बॉडी की मूवमेंट एक्स में। अब आप की लगा दें, ठीक है। सही लगाया मैंने, गलत तो नहीं लगाया, देख लिया आप लोगों ने। आपने की लगा दी रेस्ट पोजीशन में, जब ये बिल्कुल रेस्ट पे है, ज़ीरो पोजीशन पे, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ई प्रेस करना है और उसको रोटेट कर देना है इस डायरेक्शन में मैक्सिमम तक। और फिर आपने इस हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करना है और उसको मूव करके मैक्सिमम लेवल तक आप ले जाएं जहां आप इस हेलीकॉप्टर को लेके जाना चाह रहे हैं, और की लगा देंगे। की लगा दिया। अब आप इसको ज़ीरो पोजीशन पे लेकर आ जाओ, या फिर आप इसको रोटेट करके देख लो कि आपका ये फंक्शन काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसको रेस्ट पोजीशन में ले आता हूँ, रोटेशन में कर देता हूँ, जो कि एक्स पोजीशन की छिड़ी हुई है, ज़ीरो कर दें, एंटर कर दें, ये पोजीशन रीसेट हो गया। अब आप इसको एक्सट्रीम, अगर मेरे हिसाब से देखो तो मेरा लेफ़्ट कहलाएगा, ये मेरे लेफ़्ट के हिसाब से मैंने लेफ़्ट मोड़ा है। अगर आप अपने हिसाब से देखें तो आपका राइट होगा। बहरहाल ये लेफ़्ट पे मैंने इसको मोड़ दिया है और यहाँ पर मैं इसको हेलीकॉप्टर को एक्सट्रीम लेवल जितना मुझे यहाँ लेके आना है लेफ़्ट की तरफ, ये मैं लेकर आ जाऊँगा, की लगा दूँगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको दोनों तरफ मूव करके ई प्रेस करें, आप इसको मिडल में भी ला के देखो, आप उधर भी लेके जाओ, दोनों जगह ये काम कर रहा है, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको दोबारा ज़ीरो आउट करूँ, ये करना ज़रूरी है, रोटेट ज़ीरो आप कर दें ताकि आप दोबारा दूसरी की लगा सकें। अब आपको पता है रोटेशन तो आपकी यही रहने वाली है, हैंडल की रोटेशन एक्स ही रहेगी, लेकिन अब जो है वो बॉडी का रोटेशन होगा एक्स, तो हेलीकॉप्टर का रोटेशन होगा एक्स। चेंज कर दिया, ठीक है। अब चेंज हो गया। अब पहले तो आपने की लगा देना है इनिशियल पोजीशन पे, और अब आपने ये करना है कि जब वो मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, सॉरी कंट्रोल जेड करें, हैंडल जब मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा तो ये टिल्ट भी होगा, यानी ये इस तरह से घूम जाएगा। आप ज़्यादा घुमा लें जितना आपको घुमाना है, और आपने की लगा देना है। की लगा दिया। अब आप चेक करें ज़रा इसको, आ रहे समझ में। और अब आप इसको वापस ज़ीरो आउट कर दें, या ना भी करो, आप इसको ऐसे लेकर आ जाओ मैक्सिमम पे, और इसकी बॉडी को सिलेक्ट करके इसी तरह से यहाँ से भी आपने घुमा देना है, बॉडी को टिल्ट कर देना है, की लगा दें। अब चेक करें दोनों तरफ से ये हो रहा है, बोथ साइड्स पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। ये भी हो रहा है, ये भी ज़बरदस्त हो गया। और इसको ज़ीरो आउट कर दें, आप यहाँ से ज़ीरो कर दिया, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर रेडी है। अब देखिए इसकी एनिमेशन कैसे करेंगे। इसको मैं बंद करता हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, मैं एनिमेशन अभी सेव नहीं कर रहा, सिर्फ कंट्रोल एस कर देता हूँ, और देखिए किस तरह से आपने एनिमेशन की रिकॉर्ड करनी है।
मैं ये ग्रिड्स ये उसके बाद लाइनें आ रही है एजेस वो बंद करता हूँ। यहाँ से मैंने वायर फ्रेम ऑन शेडेड का बटन बंद कर दिया, ठीक है। हैंडल को मैंने सिलेक्ट किया। हैंडल की रोटेशन तो बहुत सारी है, आप इसको सिर्फ वाई में नहीं करोगे, आप अगर रोटेट करोगे, हाँ दो में कर रहे हो, एक तो आप एक्स में करोगे और एक जेड में करोगे। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि एक्स और कंट्रोल दबा के जेड दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके की सिलेक्टेड किया, दोनों पे की आ गई है। फालतू में क्यों रोटेट ज़ाया करूँ, अगर मैं एस दबा देता है इसको सिलेक्ट करके तो इसकी ट्रांसलेट पर भी कीज़ लग जाती, इसकी रोटेट पर भी लग जाती, मेमोरी ज़्यादा लेता, कंप्यूटर हैंग होता या मसले आते। अब नहीं आएगा। अब आप क्या करें, अब आपकी दो चीज़ों पे की लग चुकी है, रोटेट एक्स, रोटेट जेड। और यहाँ आप देखो तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर की आपका ऑन है। अब अगर मैं इसको लेट सपोज 300 फ्रेम पे लाता हूँ और 300 फ्रेम पे मैं इसको ना सिर्फ ये कि आगे लेके जाता हूँ, इस तरह आगे ले लें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, एक अच्छी चीज़ इसमें है कि अगर मैं इसको आगे लाके अब मुझे टेढ़ा करना है तो मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, ये बड़ा अजीब होगा लेकिन ये करेगा, काम करता है कि नहीं देखें। क्या आप इसको टिल्ट करने की कोशिश करें, ये हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये हो रहा है। तो ये की इधर भी लग रही है, इसको चला के देखें, ये देखिए कर रहा है काम, देख रहे हैं आप, आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। और 300 के बाद मैं चाहूँगा कि 500 पे ना सिर्फ ये इधर आ जाए बल्कि ये थोड़ा सा आगे भी चला जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हैंडल मैंने घुसा दिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखें कंट्रोल जेड किया मैंने इसको, और इसका जो सेंटर पॉइंट है एक्स में मैं इस तरफ ले लेता हूँ। अभी आपके पास ये एक अच्छी चीज़ है कि टिल्ट का ऑप्शन यहाँ भी काम कर रहा है, हालांकि हमने इसको यहाँ पे लगाया है लेकिन ये यहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। तो आपकी की भी लग रही है, अगर इसको रिवाइंड करके आप प्ले करके देखें तो आपके सारे कंट्रोलर काम कर रहे हैं। आ रहे समझ में? तो कहने का मकसद कि यहाँ तो मूव होगा ही होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। आप चाहें तो ये पूरा हॉलो रख लें, अगर ऐसा है तो इस तरह, हाँ पूरा एक हॉलो ही रख लें ताकि कहीं पर भी आप मूव कर सकें, आपका हाथ ना रुके। अब मैं रिवाइंड करके इसको प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। 300 तक गया, उसके बाद 500 पे डिफरेंट एनिमेशन है, और बिल्कुल जैसे एक हेलीकॉप्टर काम करता है वैसे ही काम कर रही है, देख रहे हैं। जैसे आप एनिमेशन दोगे वैसे ही ये काम करेगा। स्टॉप किया, रिवाइंड किया, प्ले किया, इस तरह से। अब मिसाइल क्या रह गया, ये अगली क्लास में होगा। यहाँ तक हम कर लेते हैं और ये इंशाल्लाह अगली क्लास में एंड हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, वो भी उसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। उसका कंट्रोलर भी देख लेंगे कि कैसे। ऊपर नीचे का बड़ा शौक है तुम्हें, मज़ा आता है तुम्हें, लगता है ज़्यादा, ठीक है। चले, ये तो मजाक की हद तक बात की हमने, लेकिन अब एंड करते हैं। आप, उम्मीद है आप तमाम को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।